आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं रहने वाला आगरा का हूँ। और पिछले कुछ समय से मैं एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम कर रहा हूँ, इस काम को कोई भी इंसान कैसा भी हो, हर व्यक्ति कर सकता है अपने किसी भी काम के साथ पार्ट टाइम में। चाहे फिर वो व्यक्ति अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसान हो, जॉब वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, हर व्यक्ति उस काम को कर सकता है। लेकिन बात ये आती है कि वो काम है क्या, और इस काम को अपने अगर कर लिया तो हमें फ्यूचर में क्या मिल सकता है। तो थोड़ा जानेंगे उस काम के बारे में। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे बदलाव रहते हैं, उस तरह से वो काम है, तो समझते हैं उस काम करने वो काम है क्या। तो हम जानते हैं काम क्या है वो। जैसे सब लोगों को पता है हमको, हम सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, और काम करने का हमारा जो मकसद होता है या मतलब होता है, वो होता है पैसा कमाना। और पैसा हम सब लोग कमाते हैं अपने खर्चों को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हर व्यक्ति दुनिया का देखते होंगे आप, ये तीन काम करता ही करता है। एक काम, पैसा और खर्चा। और जो भी इंसान, जो व्यक्ति खर्चा करता है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कस्टमर होता है। और कोई भी सामान जो हम लोग खरीदते हैं, हम लोग कस्टमर होते हैं, वो बनता किसी कंपनी के अंदर है। लेकिन होता क्या है, अभी तक आज तक कोई सामान जो बनता है कंपनी के अंदर, हमें कंपनी सीधे ग्राहक के पास देने नहीं आती। और जो भी कस्टमर ग्राहक होता है, सीधे कंपनी लेने भी नहीं जाता है। सामान का होता है प्रचार या फिर एड, पेपर, टीवी, अखबारों में। और ग्राहक जो होता है, कस्टमर जो होता है, टीवी देखता है। टीवी देखने के बाद में वो जाता है अपने आसपास दुकानदारों के पास, जो हमारे गांव मोहल्ले में आसपास में होते हैं। दुकानदार जो ऐसा होते हैं, वो सामान के आगे से लेके आते हैं, वो लाते हैं किसी होलसेलर, थोक वाले से, और थोक वाला एजेंसी, और एजेंसी कंपनी से। हर सामान क्या होता है, जो कस्टमर होता है उस तक इस तरीके से पहुंचता है। लेकिन बात मेन क्या होती है, इस तरीके से होता क्या है, मान लो कोई भी सामान है, बनता कंपनी में 5 रुपये का है, तो 5 का बनने के बाद ग्राहक को 5 का नहीं, डबल 10 का मिलता है। क्योंकि कुछ ना कुछ लोग बीच के पैसा कमाते हैं या फिर खाते हैं। ऐसी मान लो कोई सामान बनता है 50 रुपये का, तो 50 का बनने के बाद ग्राहक को 100 रुपये का मिलता है। इससे होता क्या है, जो आम ग्राहक है, इसकी आधी कमाई इस बीच के बाजार में चली जाती है, जो कम से कम होती है 50%। और इससे होता क्या है, जो बीच के लोग हैं 20%, ये तो हो रहे हैं अमीर, और जो ग्राहक है बेचारा 80%, ये होता है गरीब। इस तरीके की वजह से अगर मान लीजिएगा आप लोगों ने 20 साल जॉब की, 10 साल आगे कहाँ चले गए, इस बीच के बाजार में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हो, जो भी पैसा कमाते हो, हम कमाते क्यों, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। और खर्चे पूरे सभी लोग इस तरह से करते चले जाते हैं। ये तरीका पुराना वाला है, नया क्या है लेकिन, जिसकी आपसे हम बात करने वाले हैं, वो सिंपल तरीका ये है, कंपनी और कस्टमर इन दोनों को मिला दिया एक स्टोर पे, एक कैंटीन, इसका नाम है इंडिया के अंदर राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, वे नुकसान क्या थे, जानते हैं उनके बारे में। तो सिंपल सी बात इतनी सी है, अगर मान लीजिएगा हम सामान यहाँ से बचपन से लेते चले आ रहे हैं, तो यहाँ दिक्कतें क्या थी और यहाँ फ़ायदा क्या है। तो नंबर 1 पहला फ़ायदा, यहाँ पर जो बीच के लोग थे हटा दिए गए, तो फ़ायदा क्या होगा, जो पैसा बीच वालों का, ये पैसा बचेगा। इसमें से आता है नंबर 1 पहला फ़ायदा, 45% कस्टमर को वापस बचा। 5% वो यहाँ से कंपनी से स्टोर तक पहुँचाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का लग जाता है। नंबर 2, इसके बाद में जो भी सामान हम लाते हैं कहीं ना कहीं दुकान से या बाजार से, हमें पता नहीं होता सामान शुद्ध है या फिर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में क्या है, मिलावट होती है इन बीच के लोगों की वजह से। लेकिन आरसी में क्या होता है, हमें सामान बिल्कुल शुद्ध प्योर क्वालिटी का मिलता है। नंबर 3, जो भी सामान हम बाजार से लेके आते हैं, अगर उसकी प्रिंट या एमआरपी 100 रुपये है, तो हमें सामान 100 रुपये का ही मिलता है, कम का नहीं मिलता। लेकिन आरसीएम में क्या है, जो सामान लेके आते हैं उस पर क्या होता है, हमें 10 से लेके 20% हमें छूट मिलती है किसी भी सामान पे तुरंत। नंबर 4, जो सामान हम मार्केट से लेकर बाजार से लेके आते हैं, उस सामान का हमें कोई भी पक्का या कच्चा नहीं मिलता। अगर मान लो बाई चांस हमें सामान यूज करने के बाद कुछ हो जाता है, तो हम कंपनी पे कभी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आरसीएम में क्या है, हमें एक पक्का बिल मिलता है, जिससे अगर सामान अच्छा नहीं निकलता तो आप कंपनी पे क्लेम कर सकते हो। और तरक्की देश की भी पक्के बिल से होती है। नंबर 5, जो सामान हम बाजार से लेके आते हैं, उसमें क्या होता है कि सामान हमें अगर मान लो पसंद नहीं आता कोई, तो हम उसे वापस नहीं कर सकते बाद में। लेकिन आरसीएम में क्या होता है कि यहाँ से आप सामान जो लेके आते हो, आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है,
ना लगे अच्छा तो 30 दिन तक आप उसे वापस कर सकते हो। आपको मिलती है मनी बैक गारंटी किसी भी सामान की 30 दिन की, पूरे महीने की। नंबर 6 सबसे मेन फायदा, जो भी सामान हम लेके आते हैं मार्केट या बाजार से, इसमें क्या होता है, व्यापार होता है इन बीच के लोगों का, बिचौलियों का। ये लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन हमें मौका मिलता है आरसीएम के अंदर स्वयं खुद रोजगार करने का, पैसे कमाने का। अब आपको डिसाइड ये करना है कि यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है। बचपन से कहीं ना कहीं आप सामान लेते हुए आ रहे हो, लेकिन अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आरसीएम में क्या है, हमें ये बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए हमें करना क्या है। तो हमें सिंपल सा एक काम करना है इस जगह पे आने के लिए। वो काम क्या है, हमें देना है एक फ़ोटो अपने आधार कार्ड का, एक बैंक की पासबुक का, एक खुद का और एक पैन कार्ड का। ये देने से हमारा एक इस कैंटीन का कार्ड बनता है। और उस कार्ड में क्या होता है, जैसे ही आप सामान लेते हो, जो कार्ड है बिल्कुल फ्री बनता है, कार्ड में कोई चार्ज भी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही अपने कार्ड पे आप सामान लेते हो, कम से कम फर्स्ट टाइम पे 2500 रुपये से ऊपर का जो घर में आपको लगता हो, आप कैंटीन जाए और जाके वहाँ से ले सकते हैं। साबुन है, मिर्ची है, मसाले हैं, कपड़े, जो आपको चले वो चीज़ ले सकते हो। उससे आपका जो कार्ड है चालू एक्टिवेट हो जाता है। और कार्ड किस तरह का है, जो आपको ट्रांसफर है आपके नॉमिनी को, आपके वारिस को 7 पीढ़ियों तक आपकी इनकम के साथ में। तो यहाँ तक की मेरी बात थी। और आगे के लिए अगर आपको और कुछ जानना है तो हमारे सीनियर जो भी हैं वो बताएंगे आपको। बाकी सभी लोग ज़्यादा से धन्यवाद।